नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, हम यहाँ पे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आजकल मैं गढ़वाल का परमार वंश आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा आज गढ़वाल के परमार वंश के कुछ प्रमुख राजाओं के बारे में। इससे पहले मैं परमार वंश की 3 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको गढ़वाल में परमार वंश का उदय कैसे हुआ और कुछ प्रमुख राजाओं के बारे में बताया था। तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज मैं आपको बताऊंगा मानशाह, श्याम शाह और महिपत शाह के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा हैं गढ़वाल के इतिहास से संबंधित। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप में आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के संपूर्ण नोट्स, उत्तराखंड प्रीवाइज ईयर पेपर एंड साथ ही साथ उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप हमारे उत्तराखंड जीके ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस ऐप का आप लुत्फ उठाइए। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे गढ़वाल के परमार वंश के कुछ प्रमुख राजों के बारे में। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो के बारे में जब आप वीडियो पूरी देख लोगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि उससे हमें ज्ञात होता है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और किस टाइप से हमें वो वीडियो वहाँ पे बनानी है। तो वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, तो शुरू करते हैं मानशाह के बारे में। मानशाह जो कि 44वां शासक है गढ़वाल के परमार वंश का, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। मानसा के बारे में पढ़ते हैं तो बहुगुणा वंशावली बहुगुणा वंशावली में हमें इतिहास मिलता है गढ़वाल के परमार वंश का। बहुगुणा वंशावली में मानसा को बद्री सावतारेण की उपाधि दी गई है। अगर क्वेश्चन आ गया कि बहुगुणा वंशावली में बद्री सावतारेण की उपाधि किसे दी गई है, तो वो दी गई है मानसा को। बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसा के राजकवि थे एक भरत कवि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भरत कवि ने मानोदय काव्य की रचना की है। मानोदय काव्य के बारे में बहुत पिछली वीडियो में लगातार मैं आपको बताता जा रहा हूँ, क्योंकि मानोदय काव्य में अधिकतर जो गढ़वाल के परमार वंश के राजा हैं उनके बारे में बहुत से विवरण मिलते हैं मानोदय काव्य में। और इसी मानोदय काव्य की रचना किसने की थी, तो वो की थी भरत कवि ने, जो कि किसके राजकवि थे, मानसा के। तो ये भी आपको नोट करना है। अकबरनामा में ज्योतिक राय का वर्णन मिलता है। अकबरनामा जिसमें हमें विवरण मिलता है अकबर की लाइफ के बारे में, कि उसने किस प्रकार युद्ध लड़े थे, किस प्रकार उसका शासन था, किस प्रकार उसकी राजनीतिक व्यवस्था थी। तो अकबरनामा में हमें ज्योतिक राय का वर्णन मिलता है, जो कि टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से था एक टोडरमल का उसको मित्र बताया गया है। और बहुगुणा वंशावली के अनुसार ज्योतिक राय को ही भरत कवि कहते हैं। तो जो ये भरत कवि था, अगर क्वेश्चन आ गया कि अकबरनामा में इसे क्या कहा गया, तो अकबरनामा में भरत कवि को ज्योतिक राय कहा गया, जिसका विवरण हमें अकबरनामा में मिलता है। तो ये आपको याद करना रखना है। इसका मतलब कि जो मानसा थे उसके और अकबर के कुछ ना कुछ आपस में रिलेशन थे, कुछ ना कुछ संबंध थे, मित्रता का संबंध भी हो सकता है। जहांगीरनामा, अकबर का पुत्र क्या था, सलीम, जिसको जहांगीर के नाम से भी जाना गया बाद में। और जहांगीरनामा जिसमें जहांगीर की लाइफ के बारे में पता चलता है, तो उसमें भी ज्योतिक राय कवि का विवरण मिलता है। ज्योतिक राय यानी भरत कवि, ज्योतिक राय को ही भरत कवि माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक विलियम फिंच ने अपनी पुस्तक द ईयरली ट्रेवल इन इंडिया, इसने एक पुस्तक लिखी द ईयरली ट्रेवल इन इंडिया, किसने लिखी थी, विलियम फिंच ने। इंडिया में मानसा का विवरण किया है। इसका मतलब ये लेखक उत्तराखंड आया होगा उस टाइम गढ़वाल में, ठीक है, और उसने अपनी पुस्तक में मानसा का विवरण किया गया है। मानसा ने जीतू बगड़वाल के बारे में तो आपने बहुत सारा कहानी पढ़ी होगी, ठीक है, समय समय पर। तो जीतू बगड़वाल बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाता था, और एक दिन जब मानसा कहीं जा रहा था तो उसको जीतू बगड़वाल की, ये माना जाता है कि जीतू बगड़वाल उस टाइम बकरियां चरा रहा था और वहाँ पे बांसुरियाँ बजा रहा था। और फिर उसको इसकी बांसुरी बजाने का जो तरीका था वो बहुत ही अच्छा लगा, और उसने उसको कई 4-5 गाँव का थोकदार मतलब होता है कि उस टाइम वो क्या करता, 4-5 गाँव से कर लेता था और उसमें से कुछ हिस्सा खुद रख लेता था और कुछ हिस्सा राजा को दे देता था। तो ये थोकदार की उस टाइम भूमिका होती थी। तो मानसा ने जीतू बगड़वाल को थोकदार नियुक्त किया। अगर क्वेश्चन कई बार आता है कि जीतू बगड़वाल को किसने थोकदार नियुक्त किया था, तो वो क्या था, मानसा ने। मानसा के शासनकाल में चंद नरेश लक्ष्मीचंद इसका क्या था, समकालीन था। देखो ये किसका समकालीन था, मानसा कुमाऊं में चंद नरेश लक्ष्मीचंद का, और दिल्ली में कौन किसका शासन था उस टाइम, अकबर और जहांगीर का। ठीक है, तो इनका ये समकालीन था। और जो चंद नरेश लक्ष्मीचंद ने, उसने 8 बार यहाँ पे आक्रमण किया था गढ़वाल पर, जिसमें 7 बार उसे पराजित हुआ, जबकि अंतिम युद्ध में उसे विजय हासिल हुई थी। ठीक है, तो 7 बार यहाँ पे गढ़वाल का मानसा जो शासक था, गढ़वाल का राजा, वो जीता था, जबकि जो 8वीं बार अंतिम युद्ध था उसमें चंद नरेश लक्ष्मीचंद की यहाँ पे विजय हुई थी। अंतिम युद्ध में गढ़वाल सेना का नेतृत्व खत्तर सिंह, ये आपको नोट करना है, खत्तर सिंह सेनापति था किसका, मानसा का। तो जो अंतिम युद्ध जो गढ़वाल का राजा हारा था किससे, चंद नरेश लक्ष्मीचंद से,
तो उसमें जो गढ़वाल सेना का नेतृत्व किया था वो किया था खतर सिंह ने, और वह इस युद्ध में मारा गया था, ऐसा माना जाता है। और इस विजय के उत्सव पर ही कुमाऊं में खतड़वा त्यौहार मनाया जाता है। अभी भी कुमाऊं में एक त्यौहार बहुत ही प्रसिद्ध है, खतड़वा नामक त्यौहार। अगर कहीं पर क्वेश्चन आता है कि खतड़वा त्यौहार क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि इस दिन जिस दिन ये मनाया जाता ना, उस दिन क्या हुआ था कि जो कुमाऊं के नरेश है लक्ष्मीचंद, उन्होंने गढ़वाल पर विजय हासिल की थी। जब 7 युद्धों हार गया था लगातार, उसके बाद उसने 8वें युद्ध में विजय हासिल की थी, जिसमें उसने गढ़वाल के सेनापति खतर सिंह को उस टाइम वो वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे कुमाऊं में क्या है, खुशी का एक त्यौहार मनाया जाता है, खतड़वा त्यौहार, विजय के लिए। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। तो ये तो हो गया मानसा के बारे में। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे श्यामसा के बारे में। अगर आपको इस वीडियो के जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, आपको उत्तराखंड जीके डीपली मैं आपको जितना हो सके उतना डिटेल्स में जानने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे नोट्स बनाता हूँ। तो यदि आपको सारे नोट्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस ऐप में आपको उत्तराखंड के जितने भी प्रीवाइज ईयर पेपर होते हैं वो हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं आपको, और MCQ क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो उसको एक बार डाउनलोड आप जरूर कीजिएगा और उसको यूज़ आप जरूर कीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब बढ़ते हैं श्याम शाह, यानी शाम शाह भी इसको कहा जाता है। श्याम शाह मुगल बादशाह जहांगीर का समकालीन था। जहांगीरनामा में श्याम शाह का विवरण मिलता है। जहांगीर नाम के अनुसार जहांगीर ने श्याम शाह को एक घोड़ा व एक हाथी उपहार स्वरूप भेंट किया था। तो इसका मतलब मान शाह और श्याम शाह के समय जो मुगल शासक थे उनके और गढ़वाल के शासकों के संबंध अच्छे रहे होंगे। ठीक है, तो यदि अगर क्वेश्चन आता है कि जहांगीरनामा में जहांगीर ने किसको एक घोड़ा व एक हाथी उपहार स्वरूप भेंट किया, तो वो क्या था, श्याम शाह को। श्याम शाह ने शामशाही बागान, श्रीनगर में एक शामशाही बागान है, तो उसका निर्माण किसने कराया था, तो ये कराया था श्याम शाह ने। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट राजा की और, महिपत शाह जो कि 46वां शासक है। ठीक है, देखो ये कितना था, ये था 44वां शासक। मानसा 45वां हो गए यहाँ पे श्याम शाह, और 46वां हो गए यहाँ पे महिपत शाह। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है महिपत शाह। इसके शासनकाल में बहुत सारी घटनाएं हुई थी, तो इसलिए इसके बारे में आपको डीपली पढ़ना है और डिटेल्स जाननी है। तो महिपत शाह को गर्भभंजन की उपाधि भी दी गई है। गर्भभंजन की उपाधि, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है UKSSC में, या जितने भी उत्तराखंड के एग्जाम होते हैं उसमें बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्भभंजन की उपाधि किसे दी गई है, तो वो दी गई है महिपत शाह को। महिपत शाह मुगल बादशाह शाहजहां के समकालीन थे। शाहजहां और देखो जहाँ इससे पहले जो जहांगीर उसका समकालीन था, वो ये किसका, शाहजहां का, जो कि जहांगीर का बेटा था। जहांगीर का ये समकालीन था। महिपत शाह ने श्रीनगर गढ़वाल में केशोराय मठ मंदिर का निर्माण कराया था। केशोराय मठ का निर्माण किसने कराया था, तो ये कराया था महिपत शाह ने। अब वैसे ये डूब चुका है, अलकनंदा नदी के किनारे था ये। ठीक है, तो यहाँ पे केशोराय मठ का मंदिर निर्माण भी महिपत शाह ने ही करवाया था। महिपत शाह के समय 3 तिब्बती हमले हुए, जिनका उन्होंने सफलतापूर्वक सामना किया। इसका जो अधिकांश जीवन बीता वो लगातार किसमें बीता था, युद्ध में ही बीता था। ठीक है, इसने बहुत सारे युद्ध लड़े थे अपने टाइम, और काफ़ी युद्ध में इसे विजय भी हासिल हुई थी। रतुड़ी ने महिपत शाह को दापा या दाबा आक्रमण का उल्लेख किया है, जिनमें उन्हें अद्वितीय सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, दापा या दावा आक्रमण किस शासक के समय हुआ था, वो हुआ था महिपत शाह के समय। महिपत शाह के सिरमौर हिमाचल प्रदेश को भी जीता था। हिमाचल प्रदेश का स्थान एक सिरमौर, ठीक है, तो उसको भी इसने जीता था। महिपत शाह के 3 प्रमुख सेनापति बहुत ही महत्वपूर्ण है, माधो सिंह भंडारी, लोधी रखोला और वनवाड़ी दास। ये 3 इसके क्या थे, सेनापति थे। तो जो माधो सिंह भंडारी है, माधो सिंह भंडारी को गर्वभंजक, देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, गर्वभंजक और एक है गर्वभंजन। तो गर्वभंजन की उपाधि दी गई है महिपत शाह को, जबकि गर्वभंजक की उपाधि दी गई है माधो सिंह भंडारी को। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन कई बार लगातार बार बार एग्जाम में पूछ जाता है। ठीक है, मलेथई कुल का निर्माण तो आपको ज्ञात ही होगा, तो वो भी किसने किया था, माधो सिंह भंडारी को। ये बहुत ही बहादुर सेनापति था। माधो सिंह भंडारी का रजत अभिलेख रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से प्राप्त होता है। ठीक है, तो कहाँ से इसका अभिलेख प्राप्त होता है, वो होता है रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से। सन 1640 में प्राप्त ताम्रपत्र में उल्लेख है कि रानी कर्णावती, देखो रानी कर्णावती जिसे नाकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में इसी वीडियो में आपको पूरे डिटेल्स देने वाला हूँ नीचे। ठीक है, कर्णावती ने चमोली जिले के हाट ग्राम में माधो सिंह भंडारी को साक्षी बनाकर हटवाल नामक ब्राह्मण को भूमि दान की थी। ठीक है, किसे साक्षी बनाकर, माधो सिंह भंडारी जो कि सेनापति था महिपत शाह का। अब आते हैं यहाँ पे रानी कर्णावती, जो कि किसकी पत्नी थी, महिपत शाह की यहाँ पे पत्नी थी, और इसको ये बहुत ही बहादुर रानी थी, इसको नाकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको क्यों जाना जाता है नाकटी रानी के नाम से, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। रानी कर्णावती पंवार शासक महिपत शाह की पत्नी थी। कर्णावती को नाकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है, तो 1635 में मुगल बादशाह शाहजहां के सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर हमला किया। गढ़वाल की संरक्षिका महारानी कर्णावती ने अपनी सूझबूझ व साहस से मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके नाक कटवा दिए थे।
इस घटना के बाद उनको नागकटी रानी के प्रसिद्ध नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि रानी कर्णवती को नागकटी रानी के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि उसने मुगल सैनिकों के नाक काटे थे। दोस्तों तो ये हो गए यहाँ पे कुछ प्रमुख राजाओं के बारे में, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है गढ़वाल के कुछ प्रमुख राजाओं, जैसे महिपत शाह हो गया, श्याम शाह, और आज मैंने आपको बताया मान शाह के बारे में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण थी आज की वीडियो, इसलिए आपको इसके अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं, और जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसके आपको अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं। और नोट्स आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो उस ऐप से आपको इस वीडियो के नोट्स या जितना मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसके सारे नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, और साथ ही साथ वहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।